अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अतफर शाह। आप जानते हैं बखूबी कि कश्मीर के अंदर कई दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। कोई आलिम है जिसने कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दिया है औलिया के ख़िलाफ़। इवन ये भी कहा कि अल्लामा के कलाम में भी गुमराही है। दोस्तों, उस चीज़ में नहीं जाते हैं। मौलवी साहब ने माफ़ी भी मांगी है और कई बार माफ़ी मांगी है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को यही रहने दिया जाए और मज़ीद इसको कुरेदा ना जाए। मैं इस चीज़ में जाना चाहता हूँ कि जो ये सेक्टेरियन हेट है, फ़िरक़ावाराना नफ़रत, ये समाज को कहीं का नहीं छोड़ती, वो जहर उगल देती है। और जिसे कहते हैं ना, वो अस वर्सेस देम, हम लोग और आप लोग और हमारे बीच का जो फासला, जैसे मेंटालिटीज़ का फ़र्क और इंडिविजुअल्स लोग आपस में एक दूसरे के, जैसे कहते हैं ना, सस्पिशियस हो जाते हैं। आपस में वो ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गलत फहमियाँ हैं। अच्छा, एक दूसरे के बिलीफ्स के बारे में गलत बातें और गलत तासुर देना और भद्दे कमेंट्स करना। तो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे इवन ये आलिम हज़रत को बहुत सारी गालियां भी दे रहे हैं और उनके जो हामी हैं वो लोगों को बिदती, शिरकी अपने ही फतवा जारी कर रहे हैं। आपको कैसे मालूम? आप जब किसी को बिदती और शिरक करने वाला कह रहे हैं, ये अल्लाह और उसके बीच का है ना कि वाकई में वो शिरक कर रहा है, नहीं कर रहा है। बट एज़ यूजुअल फतवा फैक्ट्री जो हमने बनाई है और ला इल्मी की हद है, उसमें जिसके मन में जो आ रहा है वो लिख रहा है सोशल मीडिया पर। मौलवी साहब ने ये भी कहा कि अल्लामा इकबाल के कलाम में गुमराही है और लोग नीचे तायीद कर रहे हैं। कहते हाँ होगी, आप जब कह रहे हैं तो तौहीद परस्त कहाँ थे अल्लामा इकबाल? तो इससे क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, सेंटिमेंट्स हर्ट होना। जो अल्लामा इकबाल से प्यार करता है वो तो बोलेगा ना, नीचे कुछ लिखेगा ना, आपको रिएक्शन देगा। तो इससे आग से आग लगती है, नफ़रत से नफ़रत फैलती है। आइंदा मुझे लगता है जो जवानाने मिल्लत हैं, जो वहाँ लोग हैं, खुसूसन युवा हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनके लिए ये नसीहत है कि ऐसे जो बयानात हैं, ऐसे जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे जो जजमेंटल स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रेजुडिस है, जो आपके अंदर का बायस है, वो यूं ही जहर उगल के बाहर नहीं फेंकना है। लोगों के अकायद के बारे में लोग जानते हैं, उनका अल्लाह जानता है, आप बीच में क्यों पड़ते हैं? तो एक ये चीज़ कि लोगों को ब्रांड करना बंद कर दीजिए कि वो शिरक कर रहा है, वो बिदत कर रहा है। सबको मालूम है। दीन के बारे में मुझे नहीं लगता कि मतलब इतनी ला इल्मी है हमारे समाज में कि लोगों को कुछ खबर ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो लोगों के आज रिलीजियस बिलीफ्स हैं, सेक्युलर बिलीफ्स हैं, ये जो अस वर्सेस देम है, इसने एक दूसरे के साथ लोग टक्कर ले रहे हैं। और इससे क्या होता है? वायलेंस होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, बेअदबी होती है, गाली गलौज सोसाइटी में फैलता है, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। इवन नेबरहुड्स पे फ़र्क पड़ा है। अगर आप सेक्टेरियन बिलीफ्स को देखेंगे, नेबरहुड्स की में अटैचमेंट्स पे फ़र्क पड़ा है। कश्मीर की सोशियोलॉजी को अगर आप खंगालेंगे, आप देखेंगे कि आपस में जो लोग बहुत प्यार से रहते थे, वहाँ नफ़रतें आ गई हैं। वजह क्या है? वजह है कि आपके अकायद क्या हैं, और अगर आपके मेजॉरिटी से अलग हैं या आप किसी अलग अकीदे के हैं तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। यही हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इस पीसफुल और हारमोनियस कश्मीरी सोसाइटी को इस वक्त तबाह कर रही हैं, वो यही है सेग्रीगेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, जिससे कम्युनिटीज़ सेपरेट हो रही हैं और लोग आपस में वो जो सेंस ऑफ सेग्रीगेशन है वो फील कर रहे हैं। और एज आई सेड, हम और आप के बीच का जो फ़र्क पैदा किया गया है, जिसमें अब लोग आपस में एक दूसरे को इंसान तक नहीं समझ रहे हैं, ये अफसोसनाक है दोस्तों। प्रेजुडिस इस बात का कि जो ये सेक्टेरियन हेट है ना दोस्तों, नफ़रत है,
یہ ہارمنی کی دشمن ہے. اٹ کلز ہارمنی, اٹ کلز دیٹ ہارمونیس سوشل فیبرک. اور جب لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باعث ہوتا ہے ریلیجس بلیفس کو لے کر کہ اس صحیح اور تم غلط, ہم صحیح ہیں اور وہ غلط ہیں, تو یہ جو ہم نے خود سے ہی ججمنٹس بنائی ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی اگینسٹ نگیٹو ایٹیٹیوڈس پیدا ہوتے ہیں, نگیٹو پرسیپشنس پیدا ہوتی ہیں, شکوک پیدا ہوتے ہیں. اچھا, اس کی وجہ سے جو خمیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیے اس عالم نے پہلے بے باک ہو کر جو منہ میں آیا بک دیا اور لوگ بھڑک اٹھے, کیونکہ آپ کسی کے فیلنگز کو آہت کر رہے ہیں. آپ کے سامنے محسن کشمیر کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ خواجہ اجمیری سلطان ہند کو کوئی ویلیو نہیں دیتے, تو اور آپ برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, لوگ تو بھڑکیں گے ہی. لیکن اس کے باوجود بھی جو جس طریقے کی معافی مانگی جا رہی ہے اگین کہ اس میں, خیر ان باتوں کو جانے دیتے ہیں, اگر معافی مانگی ہے تو معاف کر دینا چاہیے, اور اس چیز کو یہی ریسٹ دے دینا چاہیے, تاکہ اگر وہ شرمندہ ہیں واقعی انہوں نے جو کیا, تو بات کو یہیں پر رہنے دیا جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایسے عالم سماج میں, چاہے اس طرف کے اس طرف کے, جو یہ ویٹریولک سٹیٹمنٹس دیتے ہیں آئے دن, کہیں پہ بھی کھڑے ہو گئے اور آڈینس مل گئے اور شروع ہو گئے, اور لوگ بھی ویسے کرٹیکل سینس تو کسی کو یوز کرنا نہیں ہے. مولوی صاحبن وون کوئی کمیونٹی بدتی ہے, یہ مسا گئی شرک کرن وہ, اور لوگ پیچھے تائید کر دیتے ہیں, نہیں سوچتے ہیں کہ ان کا اور ان کے اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے, ہمیں کیوں لوگوں کو برانڈ کرنا ہے. کیا آگ بند ہے کیا بیکس بندس برانڈ کرت بدتی شرکی کھکسا کرت, کہاں سے لاتے ہیں ہم یہ پاور لوگوں کو برانڈ کرنے کا. اور یہ جو مطلب توحید کے نام پر جو اتنی پیاری چیز ہے, اچھی چیز ہے, آپ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میون توحید زیادہ پہم اور چون توحید کم پہم. یہ کون سی ریلیجس مورلٹی ہے, کون سا یہ, اٹ از اے مورل کانسٹیپیشن, مورل کرائسس ہے, یہ مورل کرپشن ہے, جو انفارچونیٹلی علماء کے تھرو سماج میں پھیل رہا ہے, ان پڑھوں کے تھرو نہیں. بہت عزیز ہوں گے اللہ کو یہ ان پڑھ, جو کوئی فتنے میں نہیں پڑھ رہے ہیں, جو سوسائٹی کو بانٹ نہیں رہے ہیں, لیکن آج کے عالم سوسائٹی کو, اس کے فیبرک کو, اس کی ہارمنی کو, اس کے آرڈر کو, اس کی اسٹیبلٹی کو خراب کرتے ہیں. دوستو, انٹالرنس, میں نے کہا نا محلے کی لیول پر انٹالرنس دیکھا جا رہا ہے, انٹالرنس اور سیکٹیرین ہیٹ کو بڑھاوا دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینسز کریٹ کرنا, اپنے آپ میں ضلالت کی دلیل ہے, اور خود ہی آپ مارجنلائز کرنا چاہتے ہیں سرٹن گروپس کو سماج میں. اگر کوئی ولی اللہ کی محبت نہیں رکھتا, لیکن بدتمیزی بھی تو نہ کرے نا. کس نے آپ کو انٹائٹل کیا ہے کسی ولی اللہ کے بارے میں اب شبد اور مطلب غیر مہذب الفاظ یا وہ ان پارلیمنٹری لینگویج یا فاؤل لینگویج یوز کرنے کا؟ کہاں سے لاتے ہیں آپ یہ پاور؟ تو ہمیں تھوڑا سا وہ جو سیلف ریگولیشن ہے, وہ عالم کشمیر کے عالم, ہم کوئی عالم نہیں ہے اور ہم دینی عالم تو بالکل نہیں ہے, دینی علماء سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اپنے الفاظ میں ذرا شیرینی لائیے, وہ مٹھاس لائیے, یہ سوسائٹی کو بانٹیے مت اس طریقے سے. اور جو آپ نے مسٹرسٹ کریٹ کیا ہوا ہے سماج میں, جسٹ کہ آپ کا بول بالا ہو, اس میں لوگ بٹ گئے ہیں, اس سے بڑا نقصان ہوا ہے اوور آل سوسائٹی کا, اور اس کے بہت ہی خطرناک نتائج نکل رہے ہیں, اور سوشل ہارمنی تباہ ہو چکی ہے. یہ جو اس ورسز دم کا کھیل ختم کیجئے, کیونکہ یہ اللہ کو بھی بخدا پسند نہیں ہے. اور آپ لوگوں کو جوڑیے توڑیے مت, عقائد پہ اپنے سب پیروی کریں, لیکن یہ نہیں کہ ہم دوسرے کے عقیدے کو گالی دیں, لوگوں کو اوپنلی شرکی بدعتی وغیرہ یہ سب لکھیں,
ट्रोल आर्मी जो है सोशल मीडिया पे बिना पढ़े लिखे ही गालियां देना शुरू कर देते हैं। लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और समाज में मैं फिर से एक बार ये कहूँगा, अगर ये डॉक्टर मंजूर साहब ने माफ़ी मांगी है तो माफ़ कर देना चाहिए, और इस बात को यही रहने देना चाहिए कि आगे इस पर मज़ीद इसको ना, वो कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, वो ना हो और मज़ीद इस पे बयानात ना आए। और इस चीज़ को यहाँ इफ़ इट इज़ गिवन रेस्ट वही प्रॉपर होगा हमारे समाज के लिए। और आइंदा हम एक दूसरे पे फतवे और जारी ना करें, क्योंकि फतवे देने का काम बहुत ही ऊंचे लेवल के आलिमों का होता है। एक दूसरे को फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बिदती, शिरकी, बाकी चीज़ें ना कहें। और उससे आपको क्या लगता है, आपका जो तौहीद है उससे वो स्ट्रेंथन हो रहा है, उससे उसको ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है आपके तौहीद को दूसरों को गाली देकर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाखुदा ऐसा नहीं है। इन चीज़ों से बाज रहिए और समाज में लोगों को जोड़िए। सोशल फैब्रिक को जो कश्मीर में माना जाता था, लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते थे, वो मर चुका है उस समाज में। वहाँ पे सिर्फ पर्सनल जो इंटरेस्ट्स हैं वो देखे जा रहे हैं। इवन गांव की लेवल पर अगर मेरा इंटरेस्ट शुरू हो रहा है और मेरे इंटरेस्ट में किसी का गला भी कट रहा है तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, सारे लोगों का नुकसान हो रहा है मेरे आसपास, होने दो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट शुरू होना चाहिए। यही नीयत है, और इसी बुरी नीयत की वजह से हम मुख्तलिफ आफात में गिरफ़्तार हैं, हम मुख्तलिफ सज़ाएँ काट रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देती एट टाइम्स। और जो ये खुसूसन ये जो सेक्टेरियन हेट, जिसमें उलमा का और विट्रियोलिक उलमा का मेजर रोल है, जो जब भी बोलने के लिए आते हैं, जो भी पोडियम्स पे आते हैं, आपा खो देते हैं, कुछ भी बोल के जाते हैं जस्ट टू गेन दैट ऑडियंस। वो जो उनका वो जो प्रेशर है और ऑडियंस का जो जोश है, उसको और आग में घी डालने का काम करते हैं। समाज में ऐसे बोलचाल से बाज रहिए और नफ़रत मत फैलाइए। और अगर आप वलीउल्लाह की मोहब्बत नहीं रखते, अपने दिल में रखिए, वो बुग़्ज़ है अपने दिल में रखिए, लेकिन ये जो बकवास है ये बाहर न कीजिए, इससे बहुत सारे दिल हर्ट होते हैं। कल मैंने जो क्लिप देखी उसमें ओपनली मौलवी साहब कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल के कलाम में गुमराही थी। मैं लिटरली खुद को काबू नहीं कर पाया कि मतलब इतना हर्ट फील करता है इंसान कि आप ऐसे साहिब दिल और साहिब हैस और मुफक्किर मिल्लत और हकीमुल उम्मत के बारे में ऐसी बकवास कैसे कर सकते हैं। तो इन बातों को यही रहने दिया जाए दोस्तों, और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी हिदायत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।